तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुस्तरद कर रही है, उसे आलमी साजिश करार दे रही है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर इंतखाबात में धांधली की कड़ियाँ मनी लॉन्ड्रिंग से मिला रहे हैं। उन्होंने 30 जुलाई को इस्लामाबाद में तमाम उम्मीदवारों को जमा करके धांधली के सबूत सामने लाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद ये वाज़ेह नहीं है कि नून लीग का आइंदा का लाएअमल क्या होगा। पहले मरीम नवाज कहती थी कि अगर राजा फारूक हैदर ने इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर धरना दिया तो वो भी साथ बैठेंगी, मगर आज मुजफ्फराबाद में नून लीग के रहनुमाओं ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उसमें इमरान खान पर मैंडेट चुराने और आलमी साजिश का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम तो लगाया, लेकिन किसी ने धरने का जिक्र नहीं किया। जो पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के सूबों को अपना हक न दे सकी, उनके मामलात में मुदाखलत करती है, वो कभी कश्मीर को उसका हक न दे सकेगी। इस पर सिर्फ एहतजाज नहीं करना, बल्कि अब हमने इस रस्म को तोड़ना है और ख़त्म करना है। पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी अर्ज करना चाहता हूँ, क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ हैं? इंतखाबात को 2 दिन हो गए हैं। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट में अगली प्लानिंग का जिक्र किया था। शहबाज शरीफ 2 दिन से अब तक खामोश हैं। उन्होंने ना तो धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, ना ही नताइज मुस्तरद किए हैं। तो आखिर नून लीग में अक्सर अपनी कन्फ्यूजन क्या है? हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान मरीम नवाज और नवाज शरीफ। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, क्या पार्टी ने आवाम को बाद में कन्विंस करना है? आप शहबाज शरीफ को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, आप और मरीम नवाज सब मिलकर के धांधली हो गई है कश्मीर में? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आपकी असम्पशन है कि इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब ने रिएक्ट नहीं किया, अभी तक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी। आपके प्रोग्राम में ही कल एहसन इकबाल साहब ने जिक्र किया था, आपने ये सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल इस चीज़ पर उनका रिएक्शन है एंड वो समझते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है, शायद खाकान अब्बासी इसको लीड कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी बिल्कुल भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रही हैं, एहसन इकबाल और तमाम दूसरे लीडर्स मेरा ख्याल है हम इजहार कर रहे हैं और अपना कंसर्न शो कर रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हुआ। तो हमारे पास डिफरेंस ये है शाह साहब कि हमारे पास इतने लीडर्स मौजूद हैं कि आप कहते हैं अच्छा वो फलाना क्यों चुप अभी बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है हमारे ऊपर छोड़ दें कि हमने कब उनको बाहर निकालना होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी। मगर ज़ुबैर साहब, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी के सदर हैं। अगर पार्टी ने आगे बढ़ना, या तो उन्हें सिर्फ एहसास हो गया कि अगर 2023 के इलेक्शन हमने जीतने हैं तो ये तरीक़ाकार नहीं है, इस तरीके से हम नहीं जीत सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी भी आप लोगों से ज़्यादा सीटें ले गई है और पीपल्स पार्टी का ज़रा रवैया नरम हुआ है तो सीटें भी ज़्यादा मिल गई हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि भाई रवैया नरम कर लें वरना मैं नहीं बोलता, या तो मरीम नवाज खामोश हो, आप सब खामोश हो, मुझे आगे चलाने दें वरना मैं नहीं बोलता? नहीं, लेकिन अगर ये उनकी थिंकिंग होती तो वो मना करते ना, पार्टी लीडरशिप को मना करते, सबको कहते कि जी आप इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना दें। द फैक्ट कि वो किसी को मना नहीं कर रहे हैं और अगर 2023 के हवाले से उनकी कोई प्लानिंग है कि जी इस तरह से नहीं चल सकता, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करके 2023 का इलेक्शन हम नहीं जीत सकेंगे, तो वो अकेले तो नहीं जीतेंगे ना। जाहिर सी बात है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और इतने सीनियर लीडर्स जब बात कर रहे हैं तो बगैर सोचे समझे तो नहीं बात कर रहे हैं। और इसी के लिए वो नहीं मना कर पा रहे हैं, तो होता उन्हें कंसर्न है, इसलिए तो वो पाँव पकड़ के नवाज शरीफ साहब को जाके मनाना चाहते थे, हुकूमत ने जाने नहीं दिया उन्हें। वो तो खैर बहुत पुरानी बात है, हम तो अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि किस हद तक धांधली होगी, किस हद तक हुकूमत हरबे इस्तेमाल करेगी और इलेक्शन को छीना जाएगा। ये तो अब रीसेंट एक फिनोमेना है, उस पर पार्टी ने रिएक्ट किया है। पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर है उसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है जो कैंडिडेट्स होते हैं और जो वहाँ की जो लीडरशिप है, सफ़र तो सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है और वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, जब से इलेक्शन कैंपेन उस तरह से शुरू भी नहीं हुई थी, बट बिहाइंड द सीन जो देख रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। और आई एम श्योर फारूक हैदर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी बताया होगा, अपडेट किया होगा कि क्या किस किस्म के चीज़ें हर पे इस्तेमाल किए जा रहे। तो शहबाज शरीफ साहब ने देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, या तो वो शहबाज शरीफ साहब का आपका वैलिड होता है उस वक्त कंसर्न जब शहबाज शरीफ हमें फ़ोन करके कहते हैं या आप सेक्रेटरी जनरल को या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को या मरीम नवाज साहिबा को कि जी ये आप इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना करें। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की हमारी वजूहात हैं,
जो पार्टी प्रेसिडेंट को जनरली तो बता दिया, लेकिन स्पेसिफिक भी बता दिया जाएगा अगले एक आध दिन में। तो ज़ुबैर साहब, पार्टी के अंदर जो इस वक्त माहौल है वो ये है कि हमें कम से कम बयानी से पीछे हटना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त मामलात आगे बढ़ाने चाहिए और मामलात अब ख़राब ना करें, कन्फ्रंटेशन ज़्यादा ना हो, मुफाहमत की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही है कि मरीम नवाज़ लीड करें और इसी बयानी के साथ लीड करें, जिसका आज एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र कर रहे थे। तो वो बड़ा क्लियर है ना, मेरा ख्याल है ये तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर है। शाहिद खान अब्बासी के जो लहजा और टोन था, जो उन्होंने बातें की हैं या एहसन इकबाल साहब ने की हैं कि पार्टी क्या चाहती है। देखें, ये बड़ा मुश्किल है शाहजेब के रोज़ हम ये कहें कि मुफाहमत की तरफ जाएंगे या मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे। जैसे चीज़ इवेंट होता है उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर इस किस्म की धांधली ना होती, इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशन पार्टी को लेने की ज़रूरत भी ना होती। सो ये कहना कि जी वो शहबाज शरीफ तो बिल्कुल वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अल्टीमेट फ़ैसला जो भी वो करेंगे पार्टी की मुशावरत से ही करेंगे। वो बैठ के लाहौर में बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए अगर इतनी धांधली हुई है। डिफरेंस वही मैं कह रहा था, जिस तरह आप लोगों को आदत है कि इमरान खान लीड करते थे, कंटेनर पर चढ़ जाते थे। पीपल्स पार्टी के पास एक लीडर है बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो अगर चुप बैठते तो ज़ाहिर है पार्टी भी खामोश होती है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है पार्टी में इतनी गुंजाइश है कि लीडरशिप जो है उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। ज़ुबैर साहब, ये तो 2017 के बाद ही हुआ है, वरना आपको भी आदत नवाज शरीफ साहब की थी। वही लीड करते थे, वही ड्राइव करते थे, वही नैरेटिव बताते थे। 2017 के बाद हुआ है कि मरीम नवाज़ आगे आ गई हैं, शहबाज शरीफ होंगे, मरीम नवाज़ होंगे, ये वाला मामला पैदा हो गया है, बयानिया किसका चलेगा, ये वाली लड़ाई पैदा हो गई है। वरना आप लोग भी 2017 तक किसी चीज़ के आदी थे। हालात ने क्रिएट किया। नहीं, हालात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2017 से पहले कोई वजह भी नहीं थी। 2017 में डिस्क्वालीफाई किया गया, पहले प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया, फिर पार्टी पोजीशन से हटाया गया कोर्ट के फैसले ने। दोनों गलत फैसले थे जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। तो पार्टी के पास दूसरे ऑप्शंस तो पार्टी ने देखने थे ना, कि वो जो स्पेस है जो एज पार्टी लीडर नवाज शरीफ साहब फिलअप करते थे, अगर वो नहीं कर सकते कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से, तो फिर दूसरे लोगों ने तो आगे आना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी है। मगर ज़ुबैर साहब, ये मसला तो है ना कि शाहिद खान अब्बासी जाहिर सी बात, मगर मसला ये कि नवाज शरीफ साहब अब ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ना कोई ओहदा ले सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा भी डिस्क्वालीफाइड हैं, शहबाज शरीफ साहब पीछे हैं जो कि मुमकिन तौर पर कोई ओहदा ले सकते हैं। तो आप अपने वोटर सपोर्टर को कन्फ्यूजन नहीं, आपके ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, जैसे चल रहा है ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नवाज शरीफ को कोई ओहदा नहीं चाहिए। अभी भी जितने 5,10,000 या कोई वोट पड़े हैं, और जाहिर है जो नहीं पड़े वो भी जो रोके गए हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, हर शख्स नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाल रहा है, PMLN के नाम पर वोट डाल रहा है, मरीम नवाज साहिबा के नाम पर वोट डाल रहा है, शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन की वजह से वोट डाल रहा है जो उन्होंने पंजाब में काम किए हैं। सो ये तमाम कॉम्बिनेशन मिलके PMLN का वोट बैंक बनता है, और नवाज शरीफ को कोई ओहदा नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद